मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, आज ईद के मौके पर पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि वो ईद की नमाज में यौम दुआ के रूप में मनाएं। गज़ा में जिस तरीके से एक नस्ल कुशी का काम हुआ है, लगभग 60,000 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं बड़ी तादाद में हैं, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाए। और इस बात की भी मुबारकबाद देता हूँ कि लोगों ने रमज़ान शरीफ को पुरसुकून माहौल में पूरा किया, बावजूद इसके कि नफ़रत की मीडिया नफ़रत फैलाती रही, लेकिन लोगों ने भाईचारे को टूटने नहीं दिया। रोज़ा अफ्तार पार्टियाँ भी हुई और लोग एक साथ जमा होकर बैठे भी। और इस रमज़ान के मौके पर ख़ास करके मेरठ और संभल के पुलिस कप्तानों के रोल तशवीशनाक हैं। वो अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए पार्टी के पक्षकार बन के, पार्टी के पैरोकार बन के काम कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। और समाज को समझना पड़ेगा कि इस तरह के अधिकारी जो हैं, जो माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, वो देश के हित में नहीं बल्कि देश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में लोगों की अपनी राय लोगों को बनाना चाहिए और प्रतिक्रिया देना चाहिए। बाकी पूरे प्रदेश में और अधिकारियों ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई और उन्होंने भाईचारे को टूटने नहीं दिया, अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। बस यूपी में अगर मिसाल के तौर पर देखा जाए तो संभल और मेरठ के पुलिस अधिकारियों का क्या रवैया जो था वो एक पक्षीय है और काबिल कबूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधाभास है, वो अपनी नीति तय नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, क्योंकि उनकी जब भी जो स्पीच आती है वो इश्तियाल अंगेज़ होती है, लोगों को भड़काने वाली होती है। उसमें कहीं से नहीं लगता कि ये पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वर्ग विशेष की भूमिका निभाने के साथ साथ समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। और जहाँ तक ये सौगात मोदी जो है, ये धोखा है। क्या मुसलमानों को एक तरफ गाली दे रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि ये बहन बेटियाँ नोच के ले जाएंगे, ये हिंदुओं की ज़मीनें छीन लेंगे, ये कर देंगे, ये सिंदूर छीन लेंगे, ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हो और दूसरी तरफ ये बांट रहे हो। आखिर ये स्टैंड क्लियर क्या है? आप या तो एक तरफ हो जा रहे हो, कभी तो कहते हो कि मुसलमानों से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और एक तरफ कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो। तो इस तरीके के विरोधाभास बीजेपी के लोगों में चल रहे हैं। इनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई दिशा नहीं कि हुकूमत को किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये देश की ताने बाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं और समाज में जो नफ़रत फैला रहे हैं। मैं तो एक मिसाल देता हूँ कि बीजेपी शेर की सवारी कर रही है। जिस दिन शेर की सवारी से नीचे उतरेगी तो शेर उन्हीं को खा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जहर समाज में खोला है, इसके असरात देहातों में देखने को मिल रहे हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है। ये जो और इसीलिए रोज़ एक नया इशू मुसलमानों के प्रति ले आते हैं, ताकि लोगों के हिंदुओं में ये मैसेज जाए कि मुसलमानों को मियाँ को टाइट कर रहे हैं। ये नहीं पता चल पा रहा है, ये असल मुद्दों पर बहस नहीं हो पा रही है, रोज़गार के मुद्दों पर बहस नहीं हो पा रही है। देश बेरोज़गारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। ध्यान रहे कि मज़दूर का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, बाबू का काम, क्लर्कों का काम कंप्यूटर ने छीन लिया और वकील और डॉक्टर का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छीनने जा रही है। और इस बढ़ती बेरोज़गारी के बाद लोग किस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे, इस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि मोदी मीडिया जितने पूंजीपति हैं सारे मीडिया को उन्होंने परचेस कर लिया है। अब मोदी मीडिया को वो कहना है जो पूंजीपति कहलाएंगे, और वो कह रहे हैं दिनों रात हिंदू मुस्लिम डिबेट के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सारे डिबेट, कहीं आर्थिक मुद्दों पर डिबेट नहीं हो रही है, सारी धार्मिक मुद्दों पर डिबेट हो रही है, जो देश हित में नहीं ना है और ना होगी। और इससे देश को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा। हमें इस बात की चिंता है कि एक दफ़े अगर ये धार्मिक मुद्दों पर
सामाजिक ताना बाना टूट गया तो इसको जोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है देशवासियों से कि इस चीज़ को समझें और अपने टीवी चैनल्स को बंद कर दें, उसको सुनना बंद कर दें, क्योंकि वो दिमागों में जहर घोलने के अलावा उसमें कोई सच्ची खबर नहीं है। जो कुछ भी खबरें मिल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं। बाकी नेशनल मीडिया ने तो अपने आप को एक तरफा एक पक्षी बना दिया और दिनों रात हिंदुस्तान पाकिस्तान आतंकवाद पर बहस करा के लोगों के दिलो दिमाग को ख़राब कर दिया है। तो मेरा देशवासियों से अपील है कि जो अमन अमान एक विरासत चली आ रही है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान वो कायम रहे, और जो मौजूदा सरकार जिस तरीके से तिफरका डालेगी इस तिफरका से एहतियात करें और लोग टीवी देखना बंद करें, सोशल मीडिया से अच्छे वीडियो तलाश करें, क्योंकि उनके बीजेपी का IT सेल दिन भर औरंगजेब और बहादुर शाह जफ़र और मुग़लों की कहानी सुना के लोगों को, और झूठे किस्से जिसका हकीकत नहीं है, लोगों को झूठे किस्से सुना रहा है और लोगों में जहर घोल रहा है। लोगों को इससे सचेत होना चाहिए।